आंवला नवमी की कहानी। एक राजा था जो 100 मन आंवले नित्य दान करके ही खाना खाता था। इससे उसके नाम ही आंवले राजा पड़ गया। एक दिन उसके बेटे की बहू ने सोचा कि इतने आंवले रोज दान करने से थोड़े ही दिन में सब धन समाप्त हो जाएगा। दूसरे दिन उसने राजा को आंवले दान करने के लिए मना कर दिया, जिससे दुखी होकर राजा रानी महल छोड़कर बियावान जंगल में जाकर बैठ गए। राजा आंवले दान नहीं कर सका और अपने प्रण के कारण खाना खा नहीं पाया। जब उसे भूखे प्यासे 7 दिन हो गए, तब भगवान ने सोचा, यदि मैं इसका प्रण नहीं निभाऊंगा और इसका सत्य नहीं रखूंगा तो मुझे दुनिया में मानेगा कौन। सो रात को ही भगवान ने जंगल में महल, राज्य और बाग बगीचे बना दिए और ढेरों आंवले के पेड़ लगा दिए। सुबह राजा रानी ने उठते ही देखा कि जंगल में उनके राज्य से भी दुगना राज्य बसा हुआ है। राजा रानी से कहने लगा, रानी देख, कहते हैं सत मत छोड़े, सूरमा सत्य छोड़िया पत जाए, सत की छोड़ी लक्ष्मी फिर मिलेगी आय। सो आओ नहा धोकर आंवले दान करे और खाना खावे। राजा रानी ने बहुत सारे आंवले दान कर खाना खाया और खुशी खुशी जंगल में रहने लगे। उधर आंवल देवता का अपमान करने और अपने पिता को आंवले दान देने रोकने के कारण बेटे के बुरे दिन आ गए। राज्य दुश्मनों ने छीन लिया और दाने दाने को मोहताज होकर काम ढूंढते हुए अपने पिता के राज्य में आ पहुंचे। उनके हाल इतने बिगड़े हुए थे कि राजा ने उन्हें पहचाने बिना काम पर रख लिया। बेटे बहू तो ये सोच भी नहीं सकते थे कि उनके माता पिता इतने बड़े राज्य के मालिक भी हो सकते हैं। सो उन्होंने भी अपने माता पिता को नहीं पहचाना। एक दिन बहू ने सास के बाल गूंथते समय उसकी पीठ में मस्सा देखा। उसे यह सोचकर रोना आने लगा कि ऐसा ही मस्सा उसकी सास की कमर में भी था। मैंने यह सोचकर उन्हें आंवले दान करने से रोका था कि हमारा धन नष्ट हो जाएगा। आज वे लोग न जाने कहाँ होंगे। उसकी आंखों से आंसू टपक टपक कर रानी की पीठ पर गिरने लगे। रानी ने तुरंत पलट कर देखा और पूछा कि तू क्यों रो रही है। तब उसने कहा, आपकी पीठ जैसा ही मस्सा मेरी सास की पीठ पर भी था, किंतु हमने उन्हें आंवले दान करने से मना कर दिया। सो वे लोग घर छोड़कर कहीं चले गए। तब रानी ने उन्हें पहचान लिया, सारा हाल उनका पूछा और अपना हाल बताया। अपने बेटे बहू को समझाया कि दान करने से धन कम नहीं होता बल्कि बढ़ता है। बहू बेटे भी अब सुख से राजा रानी के साथ रहने लगे। अतः सभी व्यक्तियों को गरीबों में समय समय पर दान अवश्य बांटना चाहिए। इससे धन घटता नहीं, बढ़ता है।